हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत। सो गाइस, मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में। आप सभी लोगों को पता है, और जिन भाई बहन को नहीं पता है मैं फिर से बोल देती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। जो हर एक वीडियोज़ के बाद आप लोगों का एक ही कमेंट आता है कि दीदी आप कहाँ रहते हो, रहने वाले कहाँ से हो। तो अभी मैं रहती हूँ चंडीगढ़ में। और वैसे पीछे से मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और आप लोगों को बता दिया मैंने। और गाइस, अभी मैं शॉप पे कर रही थी थोड़ा सा साफ़ सफाई और थोड़ी सी सेटिंग की हूँ। और मैं आज आप लोगों को सेटिंग भी दिखाऊंगी, उससे पहले अपनी माता रानी के दर्शन भी कराऊंगी, जो कि अभी मैं जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ। पहले अपनी मेरी माता रानी को देख लीजिए, ठीक है। ओके, नवरात्रि का टाइम है तो अभी मैंने किया है पूजा, तो आप देख सकते हैं। देखिए, तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे पूजा की है। और तो गाइस अभी मैंने कि आपको मैं ना अभी सेटिंग दिखा दी। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपने शॉप पे कोई थोड़ी सी कुछ चेंजिंग करती हूँ, सेटिंग वगैरह करती हूँ या डस्टिंग वगैरह करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि गाइस जैसे खुद को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे अपने घर की साफ़ सफाई करके हम रखते हैं, तो वैसे अपनी शॉप भी है। शॉप जो होता है अपनी रोजी रोटी होती है, अपना घर जैसा होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है। फ़िलहाल अभी मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा मैंने अभी देख सकते हैं। तो गाइस अभी दिया जल रही है, इस वजह से मैंने पंखा बहुत स्लो करा, बहुत स्लो। मुझे इस वजह से पसीने भी आ रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ज्वेलरी काउंटर रैक से आपको स्टार्टिंग करती हूँ। सो गाइस, तो ये हुआ ज्वेलरी का आइटम, ये पूरी ज्वेलरी है। और इसके बाद ये नीचे पूरी ज्वेलरी है। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं पूरी क्लेचर्स हैं। इसमें मैंने, क्योंकि पहले क्लेचर्स यहाँ रहते थे, तो मैंने क्लेचर को नीचे शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, क्लेचर तो चलो इंसान मुंह से मांग लेता है कि भाई क्लेचर चाहिए, छोटा क्लेचर चाहिए या बड़ा क्लेचर चाहिए। वो जो चीज़ें अगर इंसान को जुबान पे होता है, वो चीज़ें साइड में भी रख दोगे तब भी बिक जाता है। उसके बाद कुछ नए स्टॉक में जैसे लेकर आई थी गाइस। आप सब लोगों को पता है कि ये कड़े जो हैं अभी 4-4 चूड़ियों के जो कड़े होते हैं, ये अभी जस्ट अभी फ़िलहाल मतलब अभी रिसेंट में मैं लेके आई थी, क्योंकि ये करवा चौथ का स्टॉक मैंने डलाया था। तो मैंने सोचा कि कुछ स्टॉक वहाँ था, कि कुछ स्टॉक यहाँ पे था, तो बहुत कन्फ्यूज़न होती थी कस्टमर को दिखाना। बस ये है कि थोड़ा प्राइस अलग है, बाकी कड़े की बॉक्स मैंने एक साथ कर दिए। तो ये अभी नए आए हैं, ये थोड़े से अभी कुछ टाइम पहले लेकर आई थी। तो ये है, तो इसमें से भी काफ़ी सारे कड़े निकल चुके हैं। तो मैंने ये सेटिंग पूरी कड़े की हाँ गाइस, यहाँ पे पूरी कड़े कर दिए मैंने, क्योंकि कड़े दिखेंगे तो अभी, क्योंकि करवा चौथ का भी बहुत टाइम है, ठीक है। तो इससे पहले अगर कुछ बिक जाएगा तो और भी नए कड़े के बॉक्स आ जाएंगे। उसके बाद मैंने किया यहाँ पे चूड़े की बॉक्स, क्योंकि चूड़े वहाँ कोने में मैंने रखा हुआ था, तो चूड़े दिखते नहीं थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कड़ा वहाँ से कड़ा मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से क्लेचर कड़े के चूड़े की जगह पर शिफ्ट किया, और यहाँ पे चूड़ा मैंने रख दिया, क्योंकि चूड़े सो गाइस अभी यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने चूड़ा यहाँ पे मैंने रख दिया, क्योंकि अब आ गया कि अभी नवरात्रि चल रही है, आपको पता है दुर्गा पूजा चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे दिखता रहेगा गाइस, यहाँ पे दिखेगा तो दिख जाएगा कड़े, क्योंकि ये जो चूड़े जितने भी आए हैं, नए आए हैं, कड़े जो भी आए हैं नए आए हैं, तो ये निकल जाएंगे। तो मैं करवा चौथ में और नया स्टॉक ले आऊँगी। तो ये मैंने भी सेटिंग की है, अभी और भी सेटिंग किया है, मतलब कि अभी इधर का मैं दिखाती हूँ। बाकी ऑलरेडी नीचे चूड़े रखे हुए थे, तो मैंने इसको नहीं चढ़ा, इसको बस डस्टिंग जो है डस्ट साफ करके मैंने अभी जैसे सेटिंग था वैसे ही मैंने सेटिंग कर दिया है। और उसके बाद गाइस मैंने ये जो ऑलरेडी जैसे ये लगा हुआ था मैंने वैसे लगा दिया, और ये भी जैसा लगा हुआ था वैसे डिस्प्ले है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। और गाइस उसके बाद मैंने ये काउंटर किया, मैं काउंटर आपको दिखाना चाहूँगी। तो गाइस ये काउंटर का आप देख सकते हो, ये काउंटर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्प्ले मैंने किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से मैंने सेटिंग करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी इसकी सेटिंग करनी थी, और यहाँ पे बहुत खिलेरा हो गया गाइस ये जगह दोनों काउंटर रखो में, तो इसको मैं कल साफ़ करूँगी। और गाइस अभी क्या है ना कि स्टॉक आते रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है गाइस, क्योंकि बहुत सारी। सो गाइस अभी मैंने ये सब
चीज़ें सेटिंग कर दी है। और मैं आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं, क्या हुआ कि बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं आई शेडो पैलेट वगैरह लेके आई थी, और मैं आपको सच्ची बताऊं वो पूरा ना एक पैकेट में मैंने बांध के मैंने रखा हुआ था। और उसके बाद वो पता क्या हुआ था गाइस, वो मैंने ना यहाँ काउंटर के पीछे मैंने रख दिया था, यहाँ पर रैक के पीछे मैंने रख दिया था, और मैं रखने के बाद भूल गई। और मैंने उसको पूरी शॉप पे खोजी, मैंने पूरे शॉप पे, मैंने कहा मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ रख दिया। होता है ना कि गाइस कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो माइंड में रहता ही है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, उस लिस्ट में सब कुछ मतलब लिखा होता है, जो जो मुझे लाना होता है। उसके बाद मैं उस पर टिक करती हूँ कि हाँ मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने ये, जिसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो एक मिनट, तो ये गाइस ये अभी एक मिनट, ये नया है तो अभी इस पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, पुराने वाले को मैं आपको दिखाती हूँ। तो पुराने वाले में मैंने लिखा हुआ है, और ये देखो गाइस इस पे ना मेरे बहुत सारे स्टॉक लिखे हुए हैं, जिस पे जो जो चीज़ मैं लेके आई हूँ अभी रिसेंट में, जितनी भी, क्योंकि नया लिस्ट करवा चौथ का मैंने बनाया है, तो इस पे जितनी भी चीज़ें मेरी आ चुकी है सब पे मैंने टिक मार्क कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे आई शेडो पे मैंने टिक मार्क कर दिया था, फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थी। मैंने कहा यार मेरा आई शेडो कहाँ रख दिया, क्योंकि आई शेडो और हाइलाइटर मैंने यहीं पे लिख रखा, दोनों को टिक लगाया हुआ था, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। क्योंकि गाइस कई बार होता है कि दुकानदार को ना बहुत सारी चीज़ें लानी होती है, और फिर कई बार होता है ना कि हम लाते हैं फिर रख देते हैं ना, भी हमें नहीं समझ आती कि चीज़ें कहाँ रखी हुई है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं ना अभी इधर कोई कस्टमर आया था, तो उनको हेयर रिमूवर क्रीम चाहिए था, तो मैं ये वाला मैंने उनको दिया था। उसके वजह से मैंने ये बॉक्स निकाला, और इसके बाद जैसे मैंने इसको निकाला ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा यहाँ मिल गया मुझे, इतना सारा इसमें चीज़ें हैं, इतने सारी चीज़ें हैं गाइस। आप बताओ इतना सारा चीज़ मेरा, बताओ अगर ये रह जाता फिर मैं दोबारा लेके आती तो मेरा कितना नुकसान होता था, बहुत नुकसान। और दिखाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पैलेट है, मैंने शायद आपको दिखाया भी है अपने करवा चौथ ब्लॉग में, जो भी मैं करवा का जो मैं स्टॉक लेके आई थी, मैंने अभी जल्दी मैंने वो वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने कहा मिल क्यों नहीं रहा। अभी मैं जल्दी, क्योंकि कल मैंने कि आई शेडो आपने देखा होगा काउंटर में भी मेरे आई शेडो वगैरह रहते ही हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टॉक लेके रखती हूँ कि मेरे अगर रनिंग में बिक रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आई शेडो, हाईलाइटर और क्या बोलते हैं ब्लशर, और ये सब चीज़ें बिकती रहती है। और तो मैं लेके रखती रहती हूँ, क्योंकि ये बिकने वाली चीज़ें होती है। आजकल मेकअप वगैरह लोग ज़्यादा करने लगे हैं, तो शायद चीज़ें बहुत बिकने लगी है ये सब। तो गाइस और देखिए ये मैं लेके आई थी, और इतना मैंने आपको दिखाया भी था। और मैं सच में बहुत परेशान थी। आप देख सकते इतने बड़े बड़े पैलेट लेके आई हूँ मैं। ये आई शेडो हाईलाइटर के, ये हाइलाइटर है, तो ये बहुत अच्छे अच्छे पैलेट इसके। तो एक पैलेट मैंने डिस्प्ले कर रखा था, अभी कुछ दिन पहले एक दीदी लेके गई थी, इसका 3-3 पीस करके मैं लेके आई थी, आपको मैंने दिखाया भी था। और मैं गाइस मेरे माइंड से निकल गया, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैंने कहा यार सामान मेरा कहाँ गया। तो इसका भी ऐसे 2 पीस में लेके आई थी, तो ये 2 के 2 ही रखे हुए हैं, तो ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं हाइलाइटर लेके आई थी, तो ये 3 के 3 है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे काउंटर में रखे हुए थे, तो मैंने इसको निकाला नहीं था, क्योंकि इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, तो बहुत सारे मैं। हाँ जी। सो गाइस उसके बाद ये ब्लशर मेरे वैसे ही रखे हुए हैं। ब्लशर तो मेरा अभी कोई भी कस्टमर अभी ब्लशर मांगा नहीं है मेरा। और कंसीलर मेरे स्टिक में भी थे, तो मेरे कंसीलर अभी भी रखे हुए हैं। ये मैंने नया लेके आई थी, थोड़ा अलग ऐसा मतलब होता है ना कि ये एक पैकिंग होती है, तो अलग पैकिंग में लेके आई थी। तो ये सोच लो इतना सामान मेरा इस पन्नी में था गाइस। आप सोच लो मेरा कितना नुकसान होना था। मतलब नुकसान समझ सकते हैं कि 1000 तक 2500 तक की तो मेरा नुकसान था ही। और फिर मेरे को ये चीज़ें क्या होता है दोबारा लाना पड़ता, ये ज़्यादा हो जाता। उसके बाद गाइस बहुत पसीना, क्योंकि माता रानी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे, बस अच्छा हो, मेरा सब फेस्टिवल अच्छा हो। दुर्गा पूजा चल रहा है। सो गाइस चंडीगढ़ में ऐसा है ना कि दुर्गा पूजा ना पता नहीं चलता है, क्योंकि दुर्गा पूजा भी देखो नवरात्रि चल रहा है अपना। कोलकाता में ये दुर्गा पूजा को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इतना मतलब लोग ना इंजॉय करते हैं दुर्गा पूजा में। मैं भी कोलकाता में रही हूँ, बचपन मेरा वहीं है, मेरा जन्म भी वहीं का है, मैं वहीं की हूँ। और मैं समझ लो गाइस मैं आज कितने सालों से मैं दुर्गा पूजा मिस करती हूँ।
और मैं जा नहीं पाती दुर्गा पूजा में, क्योंकि दुर्गा पूजा मतलब कोलकाता यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, फिर हमारा उधर कोई ज़्यादा जाना नहीं होता है, तो इस वजह से बहुत मिस करती हूँ मैं कोलकाता में या दुर्गा पूजा फेस्टिवल बहुत मिस करती हूँ। और क्या बोलूँगा, इसका चंडीगढ़ में तो कुछ पता ही नहीं चलता, दुर्गा पूजा का इतना ज़्यादा नहीं है मतलब क्राउड, बट कोलकाता में बहुत है गाइस, बहुत है। और गाइस आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं अपने दिल की बात आज मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि गाइस देखो, मैं हमेशा से एक चीज़ सोचती हूँ कि मैं हमेशा कोई भी काम करूँ मैं बहुत लॉयल्टी के साथ करूँ, क्योंकि देखो अगर आप अपनी नज़रों में ईमानदार होंगे ना, तभी किसी की नज़रों में ईमानदार बन सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने नज़रों में ही अच्छे नहीं हो तो किसी की नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते। मैंने भी ये अब ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ करने लगी। और बोलते हैं ना कि एक चीज़ मैंने देखा है कि बोलते हैं, एक कहावत भी बोलते हैं ना कि इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगती है पर गंवाने में सेकेंड भी नहीं लगती। ये हकीकत है, ये चीज़ अब मुझे समझ में आई। क्योंकि गाइस मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि मेरी ये जो शॉप है, शायद मैं शॉप में 1-2 महीना और रहूँगी, क्योंकि दिवाली के बाद हो सकता है ये शॉप रेनोवेशन हो, और इसके बाद मेरी शॉप हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो जाए, या कहीं और मैं चली जाऊँ, या कहीं और शॉप ले लूँ, देखते क्या होता है, अभी कुछ मेरे को पता नहीं है। तो अभी बहुत मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे 2-2.5 साल से मैं हूँ, और उसके बाद से एकदम से इसका रेनोवेशन होगा तो दिक्कत तो होती है। बट कोई नहीं, लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कि जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सामने ही कहीं शॉप ले लीजिए, उसके बाद जब ये बन जाएगा आप अपनी शॉप पे शिफ्ट हो जाना। तो देखो ऐसे लैंडलॉर्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट टचवुड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और मैं आपको एक चीज़ मैं और बताऊँ, मैंने इस दुकान से एक चीज़ क्या बहुत चीज़ें सीख चुकी हूँ। जैसे एक टाइम होता है ना कि हमारे में बचपना बहुत होता है, बचपना मतलब कि ये बोलते हैं कि एक टाइम जब हम कोई बड़े बंदे से कुछ अलग तरीके से बात करते तो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बात करना चाहिए, आप करके बात करना चाहिए, उनसे इज्जत से बात करना चाहिए, उनको नमस्ते करना चाहिए, ठीक है, ऐसे हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। बट मैंने अपनी दुकानदारी में मैंने एक चीज़ सीखी है कि एक जैसे चंडीगढ़ में ना जैसे होता है कि मतलब कि जैसे बहुत लोग अलग अलग कंट्रीज़ होते हैं, सबके अपना अपना लैंग्वेज होता है, तो ऐसे ऐसे ना बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो अब मैंने एक चीज़ देखी, मेरी इतनी कस्टमर गाइस, इतने कस्टमर मैं माता रानी और महादेव पे इतना मतलब मैं भरोसा करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि शायद ये मेरी ज़ुबान है, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों से मैं बोलती हूँ कि हमेशा अपनी दुकानदारी में ना बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से अपने कस्टमर संभालें, क्योंकि ना देखो ये आपकी ज़ुबान है ना, ये ज़ुबान ही आपको लोगों की नज़रों पे अच्छा बनाता है, और यही ज़ुबान आपको लोगों की नज़रों में गलत बना देता है, ठीक है। हमेशा मैंने ब्लॉग में बनाया और मैंने अपनी दुकानदारी में ये चीज़ सीखी है। और सीखने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे पास बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग जवान सब आते हैं, बहन आते हैं, भाई आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मेरी शॉप टॉय शॉप भी है, स्टेशनरी की शॉप है, और कॉस्मेटिक शॉप है। तो बहुत तरीके के बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, आंटियाँ आती हैं, दीदी आती हैं, बहुत सारे लोग भाभी वगैरह आते हैं। तो जब एक बार कस्टमर मेरे से बात करता है तो वो कहता है कि मैं आपकी शॉप पे दोबारा आऊँगी, चाहे वो 4 महीने बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए, पर आएंगे वो मेरी ही शॉप पे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी शॉप से सामान लेके जाइए, पर इंसान जब एक इंसान से बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बात करते हैं ना, तो इंसान सोचता है यार और कहीं क्यों जाना, यहीं चलते हैं, यहीं से लेते हैं, जब हमें हर चीज़ यहीं मिल जाना है, बात भी हो जाएगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हुए मुझे बोलते हैं कि दीदी आपके साथ मिल के ऐसा नहीं लगता कि आप मेरे दोस्त नहीं है या आप फैमिली मेम्बर नहीं, क्योंकि आपके साथ ना अगर 2 मिनट भी बात करते तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो हमेशा ऐसे आप रहें कस्टमर के साथ में कि कस्टमर को ये ना रियलाइज़ होने दे कि नहीं आप उनके लिए ना एक दुकानदार हैं, उनको ऐसा दिखाइए नहीं मैं भी आपके फैमिली मेम्बर जैसा हूँ। तो ये चीज़ मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। देखो इज़्ज़त भी अपनी मेहनत से मैंने कमाई है लोगों की नज़रों में, और जो
बाकी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, वीडियो से ही पता चलता है, क्योंकि देखो हर जगह पैसा मायने नहीं रखता गाइस। आपका व्यवहार भी मायने रखता है, आपका नेचर मायने रखता है, आपका बॉडी बिहेवियर मायने रखता है। सो गाइस, अभी मेरे जो भी कस्टमर आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, मैं इनको यही बात बोल रही हूँ कि 1-2 महीने के बाद मेरी शॉप पता नहीं कहाँ जाएगी, मैं कहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, कहाँ चली जाऊँगी। तो कस्टमर अभी से ही परेशान है, क्यों चले जाओगे, किस लिए चले जाओगे। मतलब बहुत ऐसे कस्टमर हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनकी अपनी खुद की भी शॉप है, जो रेंट पे देते हैं। तो वो तक भी वो बोलते हैं कि चलो कोई ना, आप मेरी शॉप पे आ जाओ, कोई ना आप आ जाओ, आप ले लेना, मेरी शॉप ले लेना। मतलब इतने अच्छे कस्टमर मैंने बना रखे हैं। बट पर एक दुकानदार से भी एक चीज़ पूछा, एक दुकानदार की हकीकत मैं आपको बताऊं, मैं भी एक दुकानदार हूँ, और एक हकीकत मैं आज आपको बताती हूँ। मैं इस दुकान को कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी। हाँ ये है कि चलो रेनोवेशन होएगा, लैंडलॉर्ड मुझे कह रहे हैं कि आपको आना आपकी शॉप पे ही है। गाइस अभी मेरा आपको जैसा शॉप देख रहा है, क्या पता मैं इससे अच्छा बना दूँ अपनी शॉप को। जब ये बन जाएगा, 2-3 महीने का मुझे टाइम दिया गया है कि 2-3 महीने के बाद, ये दिवाली के बाद, क्योंकि इन्होंने पूरा तोड़ना नहीं है, इनको थोड़ा मोड़ा थोड़ा सा जो भी छत वत का जो सिस्टम है वो सही करनी है। बट क्या ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है यार ये मेरी शॉप कहीं चेंज तो नहीं हो जाएगी। अब देखो जिनकी है उनमें हमारा हक नहीं है, बट हाँ थोड़ा मन में ये होता है कि यार मेरी शॉप बस अच्छी हो जाए, है ना। और उनका भी एक ये है कि हम शॉप ऐसा बना के देंगे ना कि अगर कोई कस्टमर आए तो कहेगा हाँ कुछ चेंज हुआ है। चलो अच्छी बात है। और मैं माता रानी से हमेशा ये बोलती हूँ, माता रानी बस इतनी हिम्मत देना कि मैं इस शॉप से, अपनी मेहनत से, अपने यूट्यूब से मैं अपना घर बना सकूँ। और मेहनत करती हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत मेहनत करती हूँ, अपने दिल की बात भी रखती हूँ और आपकी बातें भी सुनती हूँ, आपके लिए कुछ चीज़ें शेयर भी करती हूँ। और बस यही रहता है कि बहुत ईमानदारी से चीज़ें करती हूँ मैं। और बस जो दिल में आज था मैंने बोल दिया, क्योंकि गाइस मैं चीज़ें बहुत सोचती हूँ। देखो मैं शॉप को ना अपना घर जैसा मानती हूँ, क्योंकि हर एक दुकानदार अपने शॉप घर को उतना नहीं मानेगा जितनी दुकान को मानेगा, क्योंकि दुकान जो है उनका घर है। क्योंकि हम जब आते हैं सुबह से शाम तक हम अपनी घर पे रहते हैं, हमारा शॉप भी है, हमारा घर भी है, ठीक है। तो हमारा सब कुछ अटैचमेंट जो भी है, इमोशनली कुछ भी है, हमें इससे अटैचमेंट है, घर से नहीं। घर पे क्या है कि हम शाम जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह आते हैं, सीधा शॉप पे जाते हैं। सो ऐसे ही है गाइस। और मेरे को ये चीज़ मैं शायद नहीं बताना चाहती थी, बट मैंने कहा नहीं एक बार बताते हैं, क्योंकि मेरे जो भी यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लोग मेरे शॉप पे आते हैं, तो कम से कम उनको पता चले। बट मैं कहीं दूर नहीं लूँगी, मैं लूँगी इसी आसपास ही नियर में ही लूँगी, ज़्यादा दूर नहीं लूँगी। और जब भी लूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी मेरी शॉप कहाँ। अभी शॉप कन्फर्म नहीं है कि मैं कहाँ लूँगी, बट देखते हैं जब तक मैं यहाँ पर हूँ दिवाली तक। दिवाली के बाद देखते हैं किधर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी मैं फेस्टिवल में बहुत बिजी रहूँगी गाइस। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अपनी मन में कोई चीज़ मैं नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से छुपा नहीं पाती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। मैं लोगों से भी जल्दी नहीं छुपा पाती, बस मेरे दिल में होती मैं बोल देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मन में बाहर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक टेंशन बनी रहती है। और बस महादेव कृपा बनाइएगा बस हमारे ऊपर, कहीं अच्छी सी शॉप मिल जाए। और इसलिए हम आपको बहुत टाइम से लोकेशन नहीं बता रहे थे, बट मुझे लास्ट में बताना पड़ा आपको लोकेशन। बट चलो अच्छी बात है, लोकेशन मैंने आपको बताया। बट अगर मैं यहाँ परमानेंट यहाँ बनने के बाद अगर मैं रही, तो मैं आपको पूरे डिटेल में एक एक चीज़, एक एक लोकेशन, एक एक चीज़ मैं आपकी शॉप से लेके शॉप के बाहर तक की मैं एक लोकेशन बता दूँगी कि जब भी आपको आना हो मेरी शॉप पे आप आ सकते हैं।
ये ज़रूर मैं बताऊंगी आपको, बस आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए। मैं एक एक डिटेल, जितनी बहनें मेरे को कमेंट करती हैं कि दीदी एक बार अपने बता दो, हम आपके आसपास ही रहते हैं, हम आपके आसपास रहते हैं, बस आप जगह बता दीजिए कि कहाँ पे आपकी शॉप है, हम आपके शॉप आना चाहते हैं। तो बस आप कुछ टाइम सब्र कर लीजिए, जब मेरा ये शॉप थोड़ा सा अच्छे से रेनोवेशन हो जाए फिर मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊँगी कि मेरी शॉप कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, किस लोकेशन में है, किस डायरेक्शन में, सब बता दूँगी गाइस। प्लीज़ थोड़ा सा सब्र की, थोड़ा सा पेशेंस रखिए गाइस। और प्लीज़ मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी मेहनत पूरी रहती है गाइस इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए गाइस। और ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल पे। और बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।